जय श्री सीताराम जी की। राजा दशरथ कौशल्या से अंधे तपस्वी के श्राप की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, मेरे मन में शिकार खेलने की इच्छा हुई। तब मैं मृग्या का साज सजाकर सुंदर सेना के साथ वन को गया। रात्रि के समय बेतों के वन के समीप सुंदर सरोवर के किनारे मैं जा बैठा। उसी समय हाथ में घड़ा लिए हुए श्रवण कुमार पानी लेने सरोवर में आया। उसने घड़े को जो ही जल में डुबोया तो शब्द हुआ। मन में उसे मृग जानकर मैंने धनुष संभालकर लक्ष्य बिंदकर उसके हृदय में बाण मारा। हृदय में बाण लगने से उसने हाय शब्द किया। तब मैंने पहचाना कि यह मनुष्य है। उसके निकट जाने पर उसे देखकर बहुत दुख हुआ। श्रवण ने मुझसे यह वचन कहे, हे राजन, मेरा सोच मत करो, बल्कि जो मैं कहता हूँ सो करो। मैं श्रवण हूँ और अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, जो दोनों सुखदायी हैं और नयनहीन हैं। उनको प्यास ने अधिक सताया था, सो मैं जल लेने आया था। हे राजन, आपने अज्ञान से मेरे पर बाण मार दिया है। इसको देह से निकाल दीजिए, क्योंकि अब प्राण निकलना ही चाहते हैं। और आप अपने मन से संदेह न कीजिए, मेरी बात सत्य मानिए, परंतु आप मेरी एक बात अपने हृदय में मानिए कि आप मेरे माता पिता के पास जाइए। उनको पहले जाकर जल पिलाइए, फिर मेरा हाल सुनाइएगा। उन्हें ऐसा उपदेश कीजिए कि वे मेरी सोच न करें। हे रघुवंश के राजा, आप सत्यवर्ती हैं। अब आप बाण निकाल दीजिए। यह सुनकर दशरथ को बड़ा ही दुख हुआ। जो ही छाती से बाण निकाला, उसने ओंकार कहकर प्राण छोड़ दिए। राजा दशरथ ने घड़ा उठा लिया। उसके माता पिता के निकट जाकर बिना बोले पानी पिलाने लगे। तब दुख मानकर वे दंपत्ति बोले, हे पुत्र, आज तुम हमसे सुंदर वचन नहीं बोल रहे। इसका क्या कारण है, सो कहो, जिससे हृदय में चैन हो जाए। हम बिना बोले पानी नहीं पिएंगे। यह सुनकर दशरथ अत्यंत व्याकुल हो गए। तब राजा ने यह सारा समाचार उन्हें सुना दिया। सुनते ही वे दोनों व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे दोनों बेटा बेटा कहकर रोने लगे। मुझसे बोले कि अरे अभागे, जहां हमारा पुत्र है वह स्थान हमें दिखा दो। तब मैं उनको वहां ले गया। माता पुत्र को गोद में उठाकर भारी शब्द करके रोने लगी। फिर दोनों ने यह बात कही कि हे राजन, चिता बनवा दीजिए। यह सुनकर मैंने चिता बना दी। वे दोनों पुत्र सहित उस पर जा बैठे। योग अग्नि में उन्होंने शरीर भस्म कर दिया और मरते समय यह वचन कही, हे दशरथ, जैसे हम पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपना शरीर छोड़ोगे। हमारे वचन को सत्य मानना। ऐसे कहकर वे तपस्वी स्वर्ग को गए। मेरे मन में अत्यंत शोक हुआ। फिर मैंने अपने मन में विचार किया कि तपस्वी ने बिना ही समझे मुझे श्राप दे दिया। हमारे घर में तो कोई पुत्र ही नहीं है, तो फिर आपके वचन से यह शरीर कैसे छूटेगा। यह विचार कर शोक दूर करके मैं घर आ गया। यह वृतांत अब तक मैंने तुम्हें नहीं सुनाया था। अब वे सब बातें सत्य हुई। सीता जी सहित राम लक्ष्मण दोनों भाई वन को गए। प्राण प्यारे तो वन को गए हैं, किंतु हमारे प्राण अभी तक नहीं गए। अब जगत में कौन सा सुख मिलेगा जिसके कारण प्राण शरीर से नहीं निकलते। राम लक्ष्मण और जानकी तो वन को गए और प्राण अभी तक शरीर में बसे रहे हैं। हे प्रिय, श्रवण की कथा से अब मुझ में धैर्य नहीं रहा। जो बिना पुत्र के नहीं जिए, उन वीर प्राणियों को धन्य है, धन्य है। उस इतिहास का वर्णन करते हुए राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि अब बिना राम जी के जीने की आशा धिक्कार है। इस शरीर को रखकर क्या करूं, जिसने मेरी प्रेम प्रतिज्ञा को नहीं निभाया। हाय प्राण प्रिय रामचंद्र, तुम्हारे बिना जीते मुझे बहुत दिन बीत गए। हे जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुवीर, हा पिता के चित रूपी पपीहे के हित करने वाले मेघ। और इस तरह राम राम कहकर, फिर राम कहकर, राम राम और पुनः राम राम कहकर श्री राम जी के विरह में देह त्याग कर महाराजा दशरथ देवलोक को चले गए।
महाराजा दशरथ ने अपने जीवन मरण का फल पा लिया। अनेक ब्रह्मांडों में उनका सुयश छा गया। जीते जी तो राम जी के मुख के दर्शन किए और राम जी के वीरे में मरकर मरण को भी सुधार लिया। जय श्री सीताराम जी की।